हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के क्लास 10th के मैथ का पहला नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में, और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि त्रिकोणमिति से ही संबंधित है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और एक भूमि पे एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कस का कलाकार है और वह 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रही है और डोरी जो है अच्छी तरह से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे ये मान लेते हैं हम भूमि है और भूमि पे एक खंभा गड़ा हुआ है। ये मान लेते हैं ए और बी खंभा है और 20 मीटर लंबा एक रस्सी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रस्सी की लंबाई दे दिया है 20 मीटर और सर्कस का कलाकार इस पे चल रहा है। तो मान लेते हैं ए बी सी है ये। तो इसमें बोला गया है और यदि भूमि का स्तर जो है ये हुआ, भूमि का स्तर डोर के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का यहाँ पर उन्नयन कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई मतलब हमें खंभे की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि भूमि पे खंभा सीधा खड़ा है तो इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इस प्रश्न के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो निकालने के लिए बोलता है उसको सबसे हम पहले मान लेते हैं, उसके बाद फिर कोण लिख लेते हैं कि कोण कितना डिग्री, कौन सा कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई है और खंभे के शिखर तथा भूमि के स्तर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और उन्नयन कोण पता है कैसे बनता है, उन्नयन कोण बनता है। इस चैप्टर में प्रश्नावली 9.1 को बनाने के लिए इसमें दो चीज हमें जानना जरूरी पड़ता है, उन्नयन अवनमन। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे, क्योंकि सर्कस का कलाकार नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, रस्सी पे चढ़ रहा है, उन्नयन कोण बनेगा। और ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखेंगे किसी वस्तु को तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए हमें ये मालूम है और ये निकालना है। एक तरह से हम त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में इसमें देखिए हमें ये भुजा तो मालूम है और ये भुजा निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें भुजा पहचानना आना चाहिए। तो ये अगर हम समकोण त्रिभुज में बात करें त्रिकोणमिति से, तो ये समकोण वाला ये भुजा हो जाएगा, समकोण के बिल्कुल सामने वाला भुजा ये क्या है, कर्ण है, और ये हमें लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा संबंध आता है, कर्ण और लंब में। तो कर्ण और लंब में त्रिकोणमितीय अनुपात में या तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, या कोसेक का लगा सकते हैं कर्ण बटे लंब, दोनों में से कोई एक का यूज हम करेंगे। तो हमें जो निकालना पड़ता है उसको देखना है, जो दिया है उसको देखना है। तो हमें निकालना है ए बी मतलब लंब, और दिया है क्या, ए सी कर्ण। लंब और कर्ण में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें से किसका संबंध या किसका फॉर्मूला लंब और कर्ण में होता है। तो लंब और कर्ण किसका होता है, साइन का या तो कोसेक का होता है। तो हम साइन थीटा यहाँ पर लगा देंगे, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण। अब यहाँ पे साइन थीटा तो है, थीटा लेकिन है दिया हुआ, थीटा 30 डिग्री का कोण बना रहा है और लंब ए बी है, कर्ण क्या है 20 है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब बराबर होगा ए बी तो निकालना ही है और 20 तो दिया है कर्ण। अच्छा यहाँ पे कर्ण लिख लेते हैं, कर्ण ए सी है, कर्ण ए सी जो कि दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो 2ab बराबर हो जाएगा 20 के, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा 10। तो लिखेंगे यहाँ से आता खंभे की ऊंचाई क्या माने थे? ए बी माने थे, तो ए बी बराबर हो जाएगा 10 मीटर। 20 जो है मीटर में दिया था, मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? थोड़ा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर की है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जमीन है, मान लेते हैं ये भूमि है, भूमि पे एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे हम एक बड़ा पेड़ बना देते हैं, इस तरह से पेड़ बना दिए। मान लिए पेड़ की ऊंचाई है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब क्या होता है जब आंधी आता है तो पेड़ का जो है, ये पेड़ एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ बिंदु, ये बिंदु है, सी इतना बड़ा नहीं लेते, थोड़ा सा छोटे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सी है। और क्या होता है जब आंधी आता है तो ये पेड़ जो है यहाँ से टूट के, मान लेते हैं ये डी बिंदु से टूट के जमीन को छूने लगता है, इसका शिखर मतलब यही वाला भाग जो है यहाँ पे टूट के इस जमीन को छूने लगता है। तो बोल रहा है और जहां से पेड़ के शिखर है और यहाँ और पेड़ का जो पाद है उसकी दूरी दे दिया है ये 8 मीटर, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही बोला गया है ना कि जो पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पाद बिंदु की दूरी ये है, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है ये दे दिया है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये क्या इतना बड़ा पेड़ था, पेड़ आंधी आने पर इस बिंदु से टूट के, मतलब यही वाला भाग जो है टूट के, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये वाला भाग हुआ, यही वाला भाग टूट के ये यहाँ पे गिर गया है, इसीलिए जो है क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला भाग निकाले या तो ये वाला भाग, दोनों भाग क्या होगा बराबर, क्योंकि यही वाला भाग टूट के, यही वाला भाग जो है टूट के यहाँ पे ऐसे गिर गया है और ये जमीन के साथ में जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ए बी ज्ञात करना है, मतलब इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए ऊंचाई है क्या, टोटल ऊंचाई टोटल ए बी है, लेकिन ए बी 2 भाग में टूटा हुआ, एक ए डी प्लस बी डी, तो बी डी ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो मतलब यहाँ पे एक चीज बताए थे, यहाँ पे हमेशा जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि भूमि पे जो पेड़ होगा बिल्कुल एकदम सीधा होगा और इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए ये वाला निकालना है और ये दिया है, मतलब लंब और आधार में हमें संबंध ज्ञात करना है, या तो tan कोट का लगा देते हैं, tan या कोट का ही होगा, tan थीटा कोट का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो ये तो निकल जाएगा। उसके बाद ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इसको निकाल ले, अगर इसको निकाल लेंगे तो यही ना ये है, दोनों को फिर जोड़ देंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है जो आंधी आने से टूटा हुआ भाग, जो आंधी आने से टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि, या इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह
मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो कुछ परिभाषा इसमें मतलब मानना जो सब हम चित्र बनाए उसको लिख दिए। और क्या, और एक चीज और, तथा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। 8 मीटर है। ये परिभाषा जो है इसी सवाल से छांट के लिखा जाता है। इसमें सब ये लिया हुआ है कैसे मानना है। तो इसमें हम चलेंगे पहले त्रिभुज BCD में लिखेंगे। यहाँ से त्रिभुज BCD में तो tan 30 लगाएंगे, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है BD, आधार क्या है BC। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का मान टेबल से BD निकालना है। BC कितना 8। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो यहाँ से BD√3 बराबर होगा किसके 8 के। तो यहाँ से BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD का मान आ जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, तो BD निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। फिर BD या प्लस CD को जोड़ दो या तो AD को जोड़ दो, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे AD बराबर है CD के। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे फिर त्रिभुज BCDM चलेंगे। इसी त्रिभुज में चलना है, लेकिन हमें अब कर्ण निकालना है। लंब दिया है, या लंब नहीं, आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, आधार और कर्ण में कौस का। आधार ये है और कर्ण ये है, तो आधार कर्ण में कौस का, तो cos 30 लगा देंगे। cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है CD। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर BC का वैल्यू तो हमें मालूम है 8। CD तो निकालना ही है, निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा CD बराबर 8 दूना 16। CD √3 बराबर हो जाएगा 8 दूना 16। तो CD बराबर हो जाएगा 16/√3। तो हमें CD भी मालूम चल गया। अब हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई है क्या, बराबर AB निकालना है। AB को लिख सकते हैं BD प्लस AD। अब BD प्लस AD, तो AD इतना बराबर है, तो यहाँ पे AB तो ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर BD प्लस CD लिखेंगे, चूंकि AD बराबर है किसके CD के, इसलिए AD की जगह पे CD रख दिया। अब हम यहाँ पे मान को रख देंगे, BD का भी मान निकाल चुके हैं और CD का भी मान निकाल चुके हैं। BD का मान निकाल चुके हैं 8/√3 प्लस 16/√3। अब यहाँ पे इनका जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3। तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 24/√3। तो रूट तो नहीं रहता है नीचे में, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हर का यहाँ पे परमेकरण कर देंगे। तो इसका हर का परमेकरण करने पर यह आएगा 8 के 24, मतलब 8√3 मीटर हो जाएगा इस पेड़ की ऊंचाई। टोटल AB जो है इसका आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रश्न वाले 9.2 का
2 से आगे मतलब 3 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।